हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस टेल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति की, जिनका नाम है इलॉन मस्क। उनकी अनकही अनसुनी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। हर एक वो इंसान जिसमें काबिलियत होती है दुनिया बदल देने की, अक्सर दुनिया उनके हुनर पे हंसती है और पहचान नहीं पाती। कुछ नहीं से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने वाले, ट्विटर के पंछी को आजाद करने वाले व्यक्ति हैं इलॉन मस्क। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने रॉकेट साइंस की प्रशिक्षण के बगैर एक सफल रॉकेट साइंस रेवोल्यूशन करके दिखा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के पेरोट्रिया शहर में हुआ। वो एक ब्रिटिश और पेंसिल्वेनिया डच जर्मनी वंश से संबंध रखते हैं। इलॉन के पिता का नाम एरोल मस्क है और वो बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, टेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। उनकी माँ का नाम माया मस्क है और वो बाय प्रोफेशन मॉडल और डाइटिशियन हैं। वो 50 वर्षों से मॉडलिंग कर रही हैं और उनके फोटोज वुमेन्स डे पर टाइम मैगजीन हेल्थ एडिशन में कवर पर भी आए हैं। एलॉन 3 भाई बहन हैं और उनका बचपन भाई किम्बल और बहन टॉस्का के साथ साउथ अफ्रीका में बीता। एलॉन को बचपन से पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी थी और हमेशा उन्हें किताबों के आसपास देखा जा सकता था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी 9 साल की उम्र में ही इंसाइक्लोपीडिया पूरी पढ़ डाली थी। लेकिन परिवार के वाद विवाद से वो भी अछूते ना रह सके। उनके माता पिता के बीच अक्सर गाली गलोच और झगड़े हुआ करते थे और इन सब के बीच इलॉन खुद को बहुत अकेला पाते थे। फिर जब इलॉन केवल 10 वर्ष के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इलॉन को स्कूल में काफी परेशान किया जाता था। एक बार कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया था और उन्हें तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद इलॉन को कई दिन हॉस्पिटल में भी बिताने पड़े। इसी वजह से वो अपने भाई बहन की तरह आम जिंदगी से नहीं जुड़ पा रहे थे। इलॉन को पढ़ना बेहद पसंद था, लेकिन पढ़ाई से वो दूसरों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाते थे। इलॉन का बस एक ही सहारा था और वो था टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी बातें, और वो दिन रात उसी में डूबे रहते थे। उनके पेरेंट उनके इसी व्यवहार से डर गए थे। उन्हें लगता था कि कहीं उन्हें सुनने में कोई परेशानी तो नहीं होती, और फिर जल्दी ही उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बढ़ गई। जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला तब उन्होंने केवल 10 साल की उम्र में ही कोड लिखना शुरू कर दिया था। एक समय उन्हें ऐसा लगा कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, तब उन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी और फिर केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग के जरिए ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे बाद में उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच डाला। स्कूल में इलॉन को हमेशा बहुत अच्छे ग्रेड नहीं मिलते थे, लेकिन केवल उन सब्जेक्ट में जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो सब्जेक्ट्स उनकी पसंद के थे, जैसे कि फिजिक्स और कंप्यूटर्स, उनमें उन्हें अक्सर हाईएस्ट ग्रेड्स ही मिलते थे। आज भी वो पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी पसंद की फील्ड में वो अव्वल बन सकें। 1990 में इलॉन ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई शुरू की और वहां 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए, जहां से उन्होंने 1995 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिजिक्स एंड बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की और फिर इलॉन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रिसर्च शुरू होने के केवल 2 दिन में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। 1995 में इलॉन ने अपने भाई के साथ Zip2 नाम के एक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की, जिसमें इलॉन ने $22,000 निवेश किए, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक ने 307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इलॉन को अपने 7% शेयर के मुताबिक $22 मिलियन मिले। और फिर इलॉन ने 1999 में X.com कंपनी की स्थापना की, जो कि फाइनेंशियल सर्विस देने वाली एक कंपनी थी, जिसे आज हम बेहद पॉपुलर नाम पेपाल के नाम से जानते हैं। मनी ट्रांसफर पहले काफी धीमा हुआ करता था। इलॉन ने अध्ययन किया और उन्हें लगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्रांति लाने का ये सही समय है। उन्होंने पेपाल की खोज की ताकि मनी ट्रांसफर आसान हो सके और कैश का चक्कर ही ना रहे।
शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी थी, लेकिन इलॉन अपने वक्त से काफी आगे की दृष्टि रखते थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उनका दूसरा बिजनेस पहले से काफी आसान है और पेपाल काफी तेजी से बढ़ा और दूसरे साल के अंत तक 10 लाख से अधिक कस्टमर पेपाल से जुड़ चुके थे। और फिर 2002 में ईबे ने पेपाल को $1500 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद इलॉन अपनी पत्नी जस्टिन के साथ लॉस एंजलिस आ गए ताकि वो स्पेस इंडस्ट्रीज के ज्यादा करीब रह सकें, क्योंकि उनका अब अगला निशाना स्पेस इंडस्ट्री ही था। लेकिन दोस्तों, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकी। 2002 इलॉन के लिए त्रासदी से भरा रहा। इलॉन के लॉस एंजलिस आने तक उनके पहले बेटे नेवेडा अलेक्जेंडर की सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से मौत हो गई। वो केवल 10 हफ्तों के थे। उसी हफ्ते एलॉन का नेट वर्थ भी काफी बढ़ गया था। इलॉन ने अपने पहला $1 बिलियन तो कमा लिया था, लेकिन अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। इसके बाद इलॉन ने कभी अपने पहले बेटे के बारे में बात नहीं की। इसके बाद उनकी पत्नी ने IVF की मदद से पहले ट्विंस को और बाद में ट्रिपलेट्स बच्चों को जन्म दिया। नेवेडा की मौत के बाद से ही एलॉन अपने काम में काफी बिजी रहने लगे और उनकी पत्नी को ये महसूस होने लगा कि घर के सामान की तरह वो भी जैसे कोई वस्तु हैं। दोनों के बीच काफी नोक-झोंक होने लगी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर होने लगे और फिर आखिरकार 2008 में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। 2010 में उनकी मुलाकात हुई उनकी दूसरी पत्नी ब्रिटिश एक्टर टलोरा रॉयली से। सिर्फ 10 दिन तक डेट करने के बाद ही इलॉन ने उन्हें प्रपोज कर दिया। बाद में उनके बीच डाइवोर्स हो गया, लेकिन फिर उन्होंने बाद में दोबारा शादी कर ली। पहली बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में उनकी शादी टूट गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी इलॉन के जीवन से जुड़े उतार चढ़ाव की, जिसने इलॉन के जीवन को ही बदल के रख दिया। लेकिन अब हम आपको उनके जीवन का वो हिस्सा बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया ही बदल के रख दी। 2002 में इलॉन ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी स्पेस एक्स शुरू की और फिर 2003 में उन्होंने 2 और लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की भी शुरुआत की। जैसा कि आप भी जानते हैं, टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक कार्स का निर्माण किया है। और फिर 2006 में इलॉन ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर एक अहम रोल अदा किया। फिर आया 2008, जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा था और मस्क की 3 कंपनियां भी फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रही थी और तब तक स्पेस एक्स भी अपने पहले 3 लॉन्च में बुरी तरह से नाकाम रही थी। इस कंपनी का उद्देश्य था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना और उसके लिए सस्ते और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। लेकिन वहीं स्पेस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट का मानना था कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना असंभव है। स्पेस एक्स की शुरुआत तो 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इलॉन के विजन से सब लोग सहमत नहीं थे। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जीन स्टर्नम ने इलॉन के प्लान की आलोचना की थी। एक इंटरव्यू में इलॉन ने बताया था कि वो इससे काफी हताश हुए हैं, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे एरोस्पेस साइंटिस्ट को वो अपना आइडल मानते थे। उनका मानना है कि चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन जिस तरह डायनासोर्स विलुप्त हो गए, एक दिन स्पेस से कोई एस्ट्रॉइड आएगा और पूरी मानव प्रजाति को नष्ट कर देगा। इसीलिए वो मंगल ग्रह पर मानव जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले अभी कई और चुनौतियों से उन्हें गुजरना था। सबसे पहली चुनौती जो उनके सामने खड़ी थी वो थी एक ऐसा रॉकेट बनाना जो शटल को स्पेस में छोड़ के धरती पर सफलतापूर्वक आ सके। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इलॉन के पास अब केवल वही पैसे बचे थे जो उन्हें पेपाल को बेचकर मिले थे। पहले ही 3 प्रयास फेल हो जाने के कारण इस बार सारी जिम्मेदारी इलॉन ने अपने कांधों पर ले ली। हालांकि उन्होंने कभी भी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इस बार सारा संचालन इलॉन द्वारा ही किया जा रहा था। दोस्तों, स्पेस एक्स के फैल्कन 1 को 3 कसौटियों पर खड़ा उतरना था। पहला फैल्कन 9 को हल्के पेलोड से भरे स्पेस कैप्सूल के साथ लॉन्च करना था और फिर उसको लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करना था और अंत में धरती पर सफलतापूर्वक लैंड कराना था। दूसरा, यदि किसी कारण रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है तो ड्रैगन कैप्सूल उसे तुरंत अलग कर सके ताकि वो सुरक्षित रहे। और तीसरा, कैप्सूल ऑर्बिट में सेट होने के बाद वो इस पर सक्सेसफुली डॉक हो जाना चाहिए। अंत में 5 दिन तक
ऑर्बिट में जुड़े रहने के बाद उसे धरती पर पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंड हो जाना चाहिए। मस्क ने ये सभी चुनौतियां स्वीकार कर ली थी। पहले डेमो देने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, उनके साथ साथ सभी सहकर्मी काफी चिंतित थे, लेकिन इस बार किस्मत ने इलॉन का साथ दिया और 2 मार्च 2019 को स्टार्ट हुए मिशन को 8 मार्च को सफलतापूर्वक खत्म हो गया, और वो भी बिना किसी अनहोनी के। नासा के साथ साथ बाकी स्पेस कंपनियों की भी निगाहें अब स्पेस एक्स की ओर थीं, लेकिन अभी दूसरी चुनौती बाकी थी। लेकिन इस बार रॉकेट लॉन्च में किसी पेलोड को नहीं लेकर उड़ना था, बल्कि इंसानों को लेके जाना था। स्पेस एक्स की टीम ने सारी तकनीकी चीजों की खूब बारीकी से जांच की, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आ रही। ये सब उन्होंने लगभग 3 से 4 बार दोहराया, और फिर 30 मई 2020 को दूसरा रॉकेट डेमो लॉन्च किया गया, जिससे 2 एस्ट्रोनॉट को ले जाया गया। स्पेस में कुछ महीने बिताने के बाद वो दोनों सेम कैप्सूल से 2 अगस्त को वापस सफलतापूर्वक धरती पर आ गए। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दिवालिया होने की कगार तक पहुंच चुकी स्पेस एक्स को अवार्ड के तौर पे मिले नासा के $1.6 बिलियन कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, भविष्य में इलॉन इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने नए कई प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में इलॉन ने बताया कि यदि कभी वो रिटायर हुए तो अपना बाकी वक्त मंगल ग्रह पर बिताना चाहते हैं। दोस्तों, क्या इस बात की कोई सीमा है कि आपकी कल्पना हकीकत को कहां तक ले जाएगी? इलॉन ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके बारे में शायद नहीं सोचते। जिस प्रकार से भविष्य को वो देखते हैं, शायद उसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। इलॉन मस्क ने एक ऐसा बचपन बिताया जहां उन्हें सभी परेशान किया करते थे, लेकिन वो अपने दम पर सीईओ बने, और वो भी एक कंपनी के नहीं बल्कि अनेकों कंपनीज के। उन्होंने साबित कर दिखाया कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसे सब नामुमकिन ही समझते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी इलॉन मस्क के जीवन की। यदि आप भी उनके जीवन परिचय से प्रभावित होते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।